हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। ये हमारे पावर बीआई सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम किसी डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप टूल में, कैसे डेटा को लोड करते हैं और उसके अंदर जब डेटा एक बार लोड हो जाएगा तो कैसे हम लोग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी उस डेटा के ऊपर में करते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं खोल लेता हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप टूल। राइट, और यहाँ पे आपके पास में अब देखेंगे गेट डेटा। जब आप ये डेस्कटॉप टूल ओपन करेंगे तो एक पॉपअप भी आता है, वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। उसको क्लोज करने के कर भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। देन आपको ये स्क्रीन आएगी। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे 3 डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू और मॉडल व्यू। ये आपका रिपोर्ट एरिया या कैनवस बोलते हैं। ये इधर आपके 3 सेक्शन होते हैं, फिल्टर सेक्शन, विजुअलाइजेशन सेक्शन और डेटा सेक्शन। करेक्ट। तो जैसे ही लोड करते हैं तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस में, यानी कि डेटा सेक्शन में आपको डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। हम लोग डेटा व्यू के अंदर में वो टेबल जो भी लोड होगी, राइट, उसका रिस्पेक्टिव कॉलम एंड रोज दे सकते हैं, उसके अंदर क्या डेटा है वो देख सकते हैं। मॉडल्स, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा टेबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे उन मॉडल्स वो टेबल्स या ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई बनाता है वो देख सकते हैं, या फिर हम अपने हिसाब से भी मॉडलिंग कर सकते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। ये कॉमन डेटा सोर्सेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो दीज आर नथिंग बट द कनेक्टर्स फॉर रिस्पेक्टिव डेटा सोर्स डेटा बेसिस। करेक्ट। इफ आई कैन क्लिक ऑन मोर तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑल डेटा सोर्सेज दिख रहे हैं। दीज आर द कनेक्टर्स। तो एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई अगर आपके पास टेक्स्ट या CSV फाइल है उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, जेसन फोल्डर, ओरेकल डेटाबेस, सिक्वल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, सिक्वल सर्वर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर पॉइंट। तो यहाँ पर देखेंगे तो दीज आर द फाइल टाइप्स। आप एक्सेल फाइल, टेक्स्ट CSV, XML, जेसन, PDF, पार्के, शेयर पॉइंट फोल्डर, राइट। डेटाबेसेस में सिक्वल, ओरेकल, IBM, MySQL, साइबेस, SAP, इम्पाला एंड सो ऑन। सो दीज आर द डेटाबेसेस, MariaDB, ये सारे डेटाबेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन पर्टिकुलर डेटाबेस को कनेक्ट करने के ये कनेक्टर्स हैं पावर बीआई के अंदर में। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक प्रीव्यू में है तो मैं इसके बारे में अभी बात हम नहीं करते हैं। पावर प्लेटफॉर्म, जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म टूल है, जहाँ पे हम लोग पावर एप्स वगैरह बनाते हैं, डेटावर्स होता है वहाँ पे, राइट। तो आप उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एज्योर की स्पेसिफिक डेटा सोर्सेज हैं, उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एज्योर सिक्वल डेटाबेस, ब्लॉब स्टोरेज, टेबल, कॉस्मोस DB, डेटा लेक, SD इनसाइट, डेटा ब्रिक्स, राइट, सिनेप्स एनालिटिक्स। आप एज्योर की ये सारी सर्विसेज के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द कनेक्टर्स। ऑनलाइन सर्विसेज में डायनेमिक्स 365 है, सेल्स फोर्स है, गूगल एनालिटिक्स है, एडोब एनालिटिक्स है, गिटहब है, राइट, लिंक्डइन है, Databricks is also there. So there are lots of connectors for the online services to connect, right, and others are also there. So depending on your requirement, you can search for the specific connector and you can use this connector to connect your specific data source. So for now हम Excel वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। मेरे पास एक सैम्पल एक्सेल फाइल है फिनेंस डेटा की, राइट। उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, लोड करके उस पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया, मैंने क्लिक किया कनेक्ट पे, एंड देन दिस विल आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल कहाँ पर है। आप अपने सिस्टम से लोकेशन दे दो आप, एंड देन उस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। आप किन किन शीट को यहाँ पे लोड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिनेंशियल्स शीट 1 इज़ अ डमी शीट, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर आई डोंट नो कि इसके अंदर कुछ डेटा है भी कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर शीट के अंदर में क्या डेटा है। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख पा रहे हैं इस डेटा का। तो दीज आर द कॉलम्स लाइक सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस, क्रॉस प्रॉफिट, डेट, मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर। सो दीज मनी कॉलम्स और उसके अंदर रिस्पेक्टिव रोज, डेटा रोज है। करेक्ट। लोड करूंगा तो ये डेटा मेरा लोड हो जाएगा, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस आई वुड से, आप हमेशा ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके
इसको ओपन करें। ये जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेरी एडिटर आपका ओपन आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसके अंदर कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं इसके अंदर में, तो आप यहाँ से जा करके कर सकते हैं। वो बाद में भी आप कर सकते हैं, लोड के बाद में भी अगर करना चाहें, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि वहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें और ये क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगी। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये रिबन है ऊपर, होम रिबन यहाँ पर मेन्यू खुला हुआ है। लेफ्ट पैनल ये क्वेरीज का पैनल, जितने भी डेटा मेरे पास टेबल्स होंगी वो एज अ क्वेरी यहाँ पर आपको दिखेंगी, करेक्ट, जितने भी आपने वहाँ से लोड किया होगा या जिस पे भी ट्रांसफॉर्म उस पर्टिकुलर पे क्लिक किया होगा। इसके अलावा भी अगर बने होंगे तो यहाँ पे दिखेगा। ये आपका फंक्शन बार है, राइट, फॉर्मूला बार। इसमें ये जो भी ये टेक्स्ट लिखा है बेसिकली एक ही क्वेरी लैंग्वेज है जिसको हम लोग एम क्वेरी बोलते हैं, करेक्ट। तो ये क्या बता रहा है कि टेबल को इसने इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ने परफॉर्म की। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो इसने क्या किया है, ये दिखा रहा है कि इसने कुछ कॉलम टाइप ट्रांसफॉर्म किए, चेंज किए हैं इस पर्टिकुलर टेबल, फाइनेंशियल टेबल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन इसने कॉलम टाइप का किया हुआ है, राइट। यहाँ से आप देखिए अप्लाइड स्टेप्स जो यहाँ पर आपको राइट पैनल में दिख रहा है, राइट, इसमें इसने सोर्स को आइडेंटिफाई किया, कैसे इसको रीड करते हैं। तो अप्लाइड स्टेप क्या है, जो भी इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर में, डेटा के ऊपर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स हो रहे होंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, वो अप्लाइड स्टेप में रिकॉर्ड होती है। तो एक तरीके से ये मैक्रो है, राइट। तो इनिशियल डेटा पे हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, वो सारी इस पर अप्लाई होगी। एंड देन जब सोर्स में डेटा अगर कुछ मेरा चेंज होता है, अपडेट होता है, तो ऑटोमेटिक ये अप्लाई करके उसको जो भी हमने क्लीनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन की होगी डेटा की, यहाँ पर वो सारी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, करेक्ट। तो देखिए पहला जो ये जो स्टेप दिखा रहा है ये सोर्स है कि आपने सोर्स को कहाँ से फेच किया है। मैंने इस पर्टिकुलर पाथ से इस फाइनेंशियल सैम्पल डॉट एक्सेल फाइल को फेच किया है, तो ये दिखा रहा है, राइट। जिसके अंदर ये शीट 1 है और फाइनेंशियल 2 शीट दिखा रही थी, तो मैंने उसमें से फाइनेंशियल शीट को लोड किया था, राइट। एंड देन वो फिर दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल टेबल को नेविगेट किया है, ओपन किया है इसने यहाँ पर, राइट। एंड देन उसके अंदर ऊपर जा कर के उसने टाइप, उसके डेटा टाइप कॉलम के चेंज किए। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर ABC 1 2 3, तो ये इसने डिफ़ॉल्ट सारे को एक ही टाइप से, एक ही डेटा टाइप में उसने वहाँ से लोड किया है, डेटा को फेच किया है। एंड देन वहाँ पे पावर BI ने आइडेंटिफाई किया है, डेटा को चेक किया है, इनिशियल 200 रोज को बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक करता है और उसमें जो भी डेटा उसको समझ में आता है, राइट, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट डेटा टाइपिंग कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन पावर BI आपके लिए खुद कर देता है, करेक्ट। तो यहाँ पर इसने देखा कि ये टेक्स्ट फॉर्म में, तो ABC इज़ अ टेक्स्ट। इसके अलावा आप देखेंगे 1.2 जहाँ पे आ रहा है वो डेसिमल में है, राइट, ये नंबर्स है, फिर आगे डेसिमल चल रहा है, कहीं पर जैसे ये डेट है, राइट, तो इसने डेट डेटा टाइप चेंज कर दिया है। एंड देन मंथ एंड नंबर्स है। अगर आपको लगता है कि कोई डेटा टाइप सही नहीं है, राइट, तो आप खुद भी जाकर के यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम पे जाइए, जो आइकन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा टाइप आपके ओपन हो जाएंगे, इसमें जाकर के आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर होम टैब के अंदर में यहाँ पे डेटा टाइप जो इसने आइडेंटिफाई किया टेक्स्ट, उसको जाकर के यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। तो अभी के लिए तो ये अप्रोप्रिएट है, सही है, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने क्या किया, डेटा को लोड किया, ट्रांसफॉर्म में क्लिक किया और यहाँ पर हम आ गए। सबसे पहला काम हमने यहाँ पर डेटा टाइप को चेंज करने का किया, या हमने देखा कि डेटा टाइप करेक्ट है या नहीं है। तो ये आपका हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस में होना चाहिए। आप डेटा को लोड करिए, जो भी टेबल है या एक्सेल शीट है, जिसको जो भी डेटा सोर्स है एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टेबल यहाँ पे आ रही है, उसको जा करके ट्रांसफॉर्म क्लिक करके उसके डेटा टाइप को आप करेक्ट करिए, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पर्टिकुलर जो टेबल है या फाइल का जो नाम था, शीट का नाम था, उसको चेंज कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पर वो एज अ टेबल नेम ही अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट का,
तो आप उसको कोई भी एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करिए। मैंने यहाँ पर जैसे टीबीएल फाइनेंस डेटा करके ऐसे डाल दिया है। आप एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है उसको जरूर फॉलो करिए। इससे आपको ओवर द टाइम जब आपके यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, मल्टीपल क्वेरीज आप इसमें लिखोगे, राइट, तो उसमें हेल्प करता है। अदरवाइज अगर बाद में चेंज करोगे तो जहाँ जहाँ भी क्वेरीज में ये रेफरेंस आपने लिया होगा इसका, फिर वो दिक्कत होगी आपको सर्च करके उसको चेंज करने में। करेक्ट। अब अगर मैं बात करूँ कुछ रो बेस्ड ऑपरेशन अगर मुझे करने हैं, राइट, कि जैसे कि मुझे जितने भी इसके अंदर रोज थे, जैसे इसके अंदर में 8-10 रोज नज़र आ रहे हैं, राइट, मुझे हो सकता है कि सारे रो नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ स्पेसिफिक रो चाहिए, कॉलम्स अगर मुझे चाहिए थे, मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है चूज़ कॉलम्स। चूज़ कॉलम्स पे मैं क्लिक करूँगा, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे दिखा देगा। मुझे हो सकता है कि एक स्पेसिफिक कॉलम नहीं चाहिए था और वो था कॉग्स का, करेक्ट। ओके, मैंने जब ओके कर दिया तो कॉग्स का कॉलम यहाँ से हट गया। अब ये मेरी इसके साथ ही जैसे मैंने उस चूज कॉलम्स में कॉग्स को अनसेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक रिमूव्ड अदर कॉलम एक स्टेप यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में ऐड हो गया। तो जितनी भी एक्टिविटी आप इस पर्टिकुलर टेबल पे करते जाएंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा अप्लाइड स्टेप में। करेक्ट। अब लेट्स से कि वहाँ से आपने एक कॉलम को रिमूव कर दिया है, और क्या ऑप्शन हो सकता है? लेट्स से कि मुझे मंथ नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं इसको जाकर परमानेंटली रिमूव करना चाहता है, तो रिमूव कॉलम वो रिमूव हो गया। करेक्ट। तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रो, अगर जैसे कई बार क्या होती है कि आपकी जैसे यहाँ पर जैसे पावर बीआई जो भी टेबल या एक्सेल सीएसवी आपने दी है तो उसकी फर्स्ट रो को एज अ हेडर रो बना देता है। कई बार क्या होता है कि वो हेडर रो नहीं होता है, राइट, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, दूसरे या दूसरे नंबर पे है, तो आप इसको यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर पे क्लिक कर देंगे तो वो हेडर बन जाएगा। करेक्ट, अगर वो डेटा रो में चला गया है तो। दूसरा, कई बार अगर नल वगैरह रहता है, राइट, तो आप जा करके रिमूव रोज, कोई रो अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव टॉप रो, बॉटम रो, अल्टरनेट रो, डुप्लीकेट, अगर ब्लैंक रो को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉप रो अगर रिमूव करना है तो रिमूव रोज में टॉप रो पे मैं जाऊंगा और नंबर ऑफ रोज टॉप से कितने, 1 2 3 अगर मुझे जो भी देना है, राइट, टॉप से मुझे अगर मैंने 3 दे दिए तो टॉप से 3 रोज वहाँ से रिमूव हो गए। बट मुझे अभी कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको अनडू कर दे रहा हूँ। करेक्ट। तो हमने ये देखा, अगर आपको कोई कॉलम स्प्लिट करना है, राइट, कि जैसे कि कोई आपके कॉलम में हो सकता है कि डिलिमिटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन उसके अंदर में, जैसे मैं इसकी बात बताऊँ, ऐसा कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक कॉलम नहीं है, बट मैं फिर भी ये फंक्शन कैसे काम करेगा उसको बताने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस पर्टिकुलर में आप कॉलम में देखेंगे, डेट कॉलम में, तो 3 इंफॉर्मेशन है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो डे, मंथ और ईयर का है। करेक्ट। तो अगर मैं इसको 3 पर्टिकुलर कॉलम्स में अगर मुझे स्प्लिट करना है, डे, मंथ और ईयर में, तो मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, स्प्लिट कॉलम करूंगा, एंड देन आप यहाँ पे सेपरेशन पॉइंट क्या होगा, स्प्लिट पॉइंट क्या रखना चाहते हैं, तो जैसे बाय डिलीमीटर मैंने ले लिया और इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर जो डिलीमीटर है वो हाइफन है। करेक्ट। अगर आप उसने अगर सही नहीं लिया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉलम कॉलन है, कॉमा है, इक्वल साइन है, सेमी कॉलम, स्पेस है, टैब है, तो उसने सही लिया है। और मैं चाहता हूँ कि ईच अकरेंस ऑफ द डिलीमीटर से उसको स्प्लिट कर दो। अगर आप लेफ्ट से सिर्फ एक डिलीमीटर से करना चाहते हैं, राइट, जैसे कि अंदर 2 हाइफन थे, एक से करना चाहते हैं, राइट से लेफ्ट वाले से करना चाहते हैं, राइट वाले से करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ओके करूँगा तो इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर डेट को इसने 3 डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो नोट करने वाली है वो ये है कि उसने उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक कॉलम को ही पूरा रिमूव करके इसको स्प्लिट कर दिया है। तो कई बार आप ऐसा नहीं चाहते हैं, राइट, आप चाहते हैं कि वो जो पेरेंट कॉलम है वो एज इट इज़ रहे, वो यहाँ पे रहे और उसके अलावा मुझे न्यू कॉलम्स मिल जाए। तो आप हमेशा इसके लिए क्या करिए, डुप्लीकेट एक कॉलम बनाइए, राइट, इसकी रीनेम करना है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जैसे कि
डेट मैंने स्प्लिट कुछ ऐसे नाम रख दिया और यहाँ पे जाकर के आप एक्शन परफॉर्म कर लिए। तो आपकी डेट कॉलम भी यहाँ पर है और एक नया कॉलम बना लिया और फिर जाकर के आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको राइट मोस्ट से स्प्लिट करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ईयर निकालना चाहता हूँ। तो देखिए ईयर आपका निकल के आ गया, करेक्ट, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में था तो इसने ऑटोमेटिकली रिसेंट वाला ले लिया। तो इसको भी मुझे सही करना पड़ेगा, फिर मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, या तीनों में अगर मुझे स्प्लिट करना था तो मैं वैसे कर सकता हूँ। तो मैंने आपको यूज़ केस बताया कि कैसे आप स्प्लिट कर सकते हो। ग्रुप बाय लगा करके अगर कुछ काउंट वगैरह आपको निकालना है तो आप ग्रुप बाय इसमें लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेगमेंट पे ग्रुपिंग करनी है, राइट, तो जैसे कि मैं अगर गया जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गया सेगमेंट वाइज, मुझे सेगमेंट ग्रुप एक न्यू कॉलम बन जाए, राइट, और मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि सेगमेंट वाइज ग्रुपिंग कर दिया कि कितने, वो काउंट आपको दिखा रहा है ऑब्वियसली कि गवर्नमेंट सेगमेंट 300 काउंट है, मिड मार्केट 100 है, चैनल पार्टनर 100 है एंड सो ऑन, राइट। तो मुझे अभी ये ग्रुपिंग नहीं चाहिए, मैंने आपको यूज़ केस दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर मैं बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको और उसके जो यूज़ केसेस वही बता रहा हूँ। ओवर द टाइम हम लोग जैसे जैसे आगे और आने वाली वीडियोज़ में और रियलिस्टिक व्यू में बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ को देखेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे ये होम वाले पे हमने काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें देख ली। नेक्स्ट एक ट्रांसफॉर्म वाला टैब है, राइट। अगर आप चाहते हो कि जैसे कि एक सिनारियो आप समझो यूज़ केस कि मेरे पास सेल प्राइस है या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कुछ यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, राइट। इसके अंदर मुझे 10% का इंक्रीज़ करना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले लेट्स से कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो इसका ओरिजिनल था उसको रखते हैं, एक डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ले लिया मैंने, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, जा करके मुझे 10% इंक्रीज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को। तो इसको रीनेम कर लो आप, डबल क्लिक किया मैंने इस पर, तो मैंने कहा कि लेट्स से इसको टैक्स्ड मैंने बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है ना, कुछ ऐड करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर फिर मैं गया स्टैंडर्ड में और यहाँ पर ऐड, अगर आप मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट डिवाइड एंड सो ऑन, तो इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ। आप अगर मान लो स्पेसिफिक कि उसके अंदर आप 5 रुपीज़ ऐड करना चाहते हो तो सिंपली ऐड कर दिया आपने, ओके। अगर आप इसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वो एक फिक्स्ड अमाउंट को उसने ऐड कर दिया इसके अंदर में, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे मैंने 10% इस तरीके के बोला, तो आप जाओ यहाँ पर और स्टैटिक्स में जाइए और ओके स्टैटिक्स तो हमें जो अगर स्टैट्स है जैसे सम मिनिमम मैक्सिमम ये सारी चीज़ें अगर मुझे इसकी निकालनी है तो निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था सिनेरियो का कि 10% मुझे करना है, तो मैं यहाँ पर जाकर ना एक न्यू कॉलम बना सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, इसको लेट्स से कि यहाँ पर गया मैं और ऐड में एक मैंने कस्टम कॉलम बनाया, ऐड कॉलम के अंदर में एक मैं सिंपल वे आपको बता रहा हूँ, और इसको मैंने जैसे लिख दिया कि एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, कुछ ऐसा मैंने नाम लिख दिया। और यहाँ से गया मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में ऐड करा, तो ये एक तरीके का कैलकुलेटेड मैं वो बना रहा हूँ, फील्ड बना रहा हूँ इनटू 10%, राइट। मैंने किया और ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो मैंने फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर दी थी, तो ये टैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मेरे पास कॉलम था उसमें 10% ऐड हो गया, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे 3 था, अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में अगर बात करूँ तो अगर 3 था उसका 10% 3.3 हो गया। तो इस तरीके से आप एक एडेड या कैलकुलेटेड कॉलम यहाँ पर एक कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं, करेक्ट। ऐसी भी रिक्वायरमेंट कई बार आती है कि जहाँ पर मुझे कुछ अपना कैलकुलेशन वगैरह लगा के कॉलम्स के अंदर में एक नया कॉलम बनाना होता है, तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वो आप कर सकते हो या जनरली हमें करना पड़ता है वो है फॉर्मेट, राइट। तो जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर सब
कैमल केस में कई बार आपको हो सकता है कि लोअर केस, अपर केस या अपर केस में लिखा हुआ हो उसको आप नॉर्मल कैमल केस में करना चाहते हैं, या लोअर केस में लिखा हो उसको अपर केस में करना चाहते हैं, राइट। अगर मैं टेक्स्ट डेटा टाइप पर्सपेक्टिव से बात करूँ, जैसे प्रोडक्ट है, इसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप जाइए फॉर्मेट में और यहाँ से सेलेक्ट करिए अपर केस, तो आप देखोगे ये अपर केस हो गया, राइट। तो अगर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट कभी अपर केस लोअर केस में अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस तरीके से जा करके कर सकते हैं, करेक्ट। एक ही हो गया। अगर आपको इसमें कोई वैल्यू को रिप्लेस करनी है, करेक्ट, तो अगर आपको रिप्लेस करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास रिप्लेस वैल्यूज़ का। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे VTT है या कोई भी आप ले लो वैल्यू है, राइट। तो जैसे VTT इसको मुझे रिप्लेस करना है कुछ और नाम में, तो मैं जाऊँगा इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, रिप्लेस वैल्यू, फाइंड वैल्यू VTT टू समथिंग लाइक ABCD, इस वैल्यू के साथ में मुझे रिप्लेस करना है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरीके कुछ आपको कुछ स्पेसिफिक अगर गार्बेज वैल्यू है उसको किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ में आप अपने टेबल के अंदर रिप्लेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा कर के रिप्लेस कर सकते हो। रीनेम का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ से जाकर कॉलम रीनेम कर सकते हैं एंड सो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि बेसिक जो एक्टिविटी हमको करनी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन या डेटा शेपिंग का जो काम करना होता है बेसिक, वो हमने देखा कि होम के अंदर कौन कौन सी वो ऐसे एट्रीब्यूट्स थे और ट्रांसफॉर्म में जाकर के ऐड कॉलम्स में जाकर के हमने करा। तो ये जनरल बेसिक आपके वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ थी, राइट, फीचर्स थे जो जनरली आप ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, डेटा शेपिंग के टाइम पे आप करते हो। इसके अलावा भी एडवांस एक्टिविटीज़ कुछ होती हैं जो हम लोग ओवर द टाइम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, करेक्ट। जब ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाएँ, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन आप क्लोज एंड अप्लाई करिए, क्लोज एंड अप्लाई, तो ये जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा वो सेव हो जाएगा, राइट। ओके, तो पावर भी सडनली स्टॉप हो गया था, मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया है। तो वो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने जब सेव एंड क्लोज किया तो वो मुझे फिर अब आप जब डेटा व्यू में जाओगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो भी आपने चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम एंड रो लेवल पे किए थे, कुछ भी नए जो कॉलम वगैरह बनाए थे वो सारे आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मॉडलिंग में चेंज किया होगा तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। सो नाउ वी आर गुड, हमने अपने डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड शेप कर लिया है। नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट द रिपोर्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे चार्ट्स की, हमारे पास कितने टाइप के चार्ट्स हैं और कैसे हम जो हमने डेटा अपना क्लीन और शेप किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, उसके थ्रू हम लोग कैसे हम लोग एक इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।